मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की चतुर्थ कंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ कंडिका के मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है। इस कंडिका का आरंभ हुआ ब्रह्मात्म एकत्व बोध के फल का निरूपण करने के लिए। पहले ये जो ब्रह्मात्म एकत्व बोध और अमृतत्व की प्राप्ति, इनका साध्य साधन भाव वेद ने बताया है। इस साधन को अपना करके ब्रह्मात्म एकत्व बोध को कोई मुक्त हो गया हो, अमृतत्व को प्राप्त किया हो, ऐसा उदाहरण यदि वर्तमान में दिया जाएगा तो माना जाएगा कि यह आजमाया हुआ साधन है। और जिस साधन को पूर्ववर्ती साधकों ने अपनाया है और फल पाया है, साध्य को प्राप्त किया है, तो वर्तमान साधक भी उस साधन के प्रति विश्वस्त हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से स एतेन प्रज्ञेन आत्मना इस वाक्यस्थ स शब्द से पूर्व अध्याय में ब्रह्मज्ञानी के रूप से उक्त जो ऋषि वामदेव जी हैं उनका परामर्श हुआ। तो अकेले वामदेव ऋषि ही ब्रह्मज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए स शब्द से वामदेव जी से अतिरिक्त भी अन्य जो पूर्ववर्ती ब्रह्मज्ञ हैं उन्हें लिया जा सकता है। इसलिए भाष्यकार भगवान भाष्य में
दो पक्ष बताएंगे स शब्द से ग्राह्य अर्थ के विषय में। तो भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। इति श्रुति वाक्यम, ये जो टीका में आया, इसके बाद में टीका है तत्र तत्शब्देन एक वचनांतेन प्रकृतानाम अपि कोयम आत्मा इत्येवं विचारयताम बहुनाम परामर्श अयोग्यत्वात् इदानीन्तनस्य विदुषश्च स इति भूतवाचिना परामर्श अयोग्यत्वात् पूर्वाध्यायोक्तो वामदेवः परामृश्यते इत्याह स वामदेव इति। तो प्रथम पक्ष की अवतरणीय टीका है, स शब्द के द्वारा परामृष्ट अलग अलग दो है। पहले पक्ष के अनुसार ऋषि वामदेव जी का परामर्शक मूल में स शब्द है। तो अचानक ही अप्रकृत वामदेव जी का परामर्शक ये स शब्द कैसे बन रहा है, इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए लिखा कि तत्र तत्शब्देन एक वचनांतेन, इसमें तत्र शब्द से लेना तत्र ये तेन प्रज्ञानात्मना यह वाक्य, और इस वाक्य में जो तत्शब्द है वो कौन है, स। तत्शब्द का ही प्रथमा का एक वचन है, इसलिए इसे कहा जाएगा तत्शब्द। और वो एक वचनांत है, प्रथमा का जो एक वचन है सु, तदंत है स शब्द, इसलिए इसे कहा गया एक वचनांत तत्शब्द। और यह सर्वनाम होने से स्वभावतः प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। और प्रकृत है कौन, तो कोयम आत्मा इत्येवं विचारयताम, ये जो तृतीय अध्याय के प्रथम कंडिका में कोयम आत्मा, तृतीय अध्याय में है कि द्वितीय, तृतीय, हाँ, तो तृतीय का जो प्रथम वाक्य है कोयम आत्मा इत्येवं उपासमहे, कोयम आत्मा इति उपासमहे, यहाँ से प्रारंभ होता है। उपासमहे ये बहुवचन है, इसलिए इससे प्रतीत हो रहा है उत्तम पुरुष का बहुवचन होने से कर्ता वहाँ पर अहम या आवाम नहीं अपितु वयम है। बहुवचनांत अस्मत् शब्द कर्ता है। तो बहुवचनांत अस्मत् शब्द का पदार्थ का ग्रहण करना, यानी अनेक जो बैठे हुए विचार के लिए व्यक्ति हैं, जिज्ञासु ऋषिगण, उनका उन्हें यहाँ पर कहा जाएगा प्रकृत। इस प्रकरण के उपक्रम में चर्चित ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में आत्मविचार के लिए एकत्रित हुए ऋषि को कहा गया प्रकृत। और वो विचार कैसे हुआ, तो कोयम ऐसा विचार प्रारंभ किया है उन्होंने, आत्मविचार। और वे अनेक होने से स इस शब्द से उनका परामर्श नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि बहुनाम परामर्श अयोग्यत्वात्, प्रकृत होने पर भी वे बहुवचनांत हैं और तत्शब्द एक वचनांत हैं, इसलिए एक वचनांत तत्शब्द से
अनेक जो विचारक हैं उनका ग्रहण संभव नहीं है। परामर्श अयोग्यत्वात् का अर्थ निकलेगा परामर्श असंभवात्। तो कहा फिर इस समय के ब्रह्मज्ञानी को ले लो, जिसको वर्तमान में ब्रह्मज्ञान हुआ वो, तो कहते इदानीन्तनस्य विदुषश्च स इति भूतवाचिना परामर्श अयोग्यत्वात्। तो स शब्द अतीत कालीन अर्थ का परामर्शक होता है और वर्तमान ब्रह्मज्ञ का परामर्शक नहीं बन पाएगा वर्तमान ब्रह्मज्ञानी में वर्तमानत्व होने से। वह स्वभावतः अतीत अर्थ का परामर्शक होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि भूतवाचिना ये स शब्द का विशेषण है। तो भूतवाची जो तत्शब्द है उसका वर्तमान विद्वान अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए क्या होगा, तो कहते हैं परामर्श अयोग्यत्वात् पूर्व अध्यायोक्तो वामदेव परामृश्यते। तो अतीत अध्याय में यानी द्वितीय अध्याय में चर्चित जो ऋषि वामदेव जी हैं उसका परामर्शक भगवान भाष्यकार तत्शब्द को मान रहे हैं। इस वाक्य के प्रारंभ में जो तत्शब्द है, तो वामदेव परामृश्यते इत्याह स वामदेव इति। तो स वामदेव इत्यादि से कहा गया। अब आगे हैं अन्यो वा। स शब्द का एक पक्ष में वामदेव ऋषि अर्थ किया ना, स शब्द को वामदेव जी का परामर्शक माना गया। अन्यो वा ये द्वितीय पक्ष है। वा शब्द पक्षांतर को बताने के लिए है ना, तो अन्य से लेना वामदेव ऋषि जी से अतिरिक्त। इसका अवतरण है टीका में कि ब्रह्मविदः फलम इत्यत्र वाक्यस्य तात्पर्यात् वामदेवादि पुरुष विशेषे तात्पर्याभावात् यह कश्चन ग्राह्य इत्याह अन्यो वा इति। तो ये जो आपका स एतेन प्रज्ञेन आत्मना वाक्य है, इस वाक्य का तात्पर्यार्थ ब्रह्मज्ञान के फल का कथन है। ब्रह्मज्ञान का फल अमृतत्व की प्राप्ति है, ये बताने में वाक्य का तात्पर्य है। इसलिए उदाहरण के रूप में व्यक्ति विशेष जो ऋषि वामदेव जी हैं उन्हीं का स शब्द परामर्शक होगा ऐसा नहीं। चाहे ऋषि वामदेव जी को ले लो या ऋषि वामदेव जी से अतिरिक्त जो भी पूर्व में ब्रह्मज्ञानी हुए हैं उनको लो, उनका परामर्शक होगा तत्शब्द। इस अभिप्राय से लिखा कि ब्रह्मविदः फलम इत्यत्र वाक्यस्य तात्पर्यात् वामदेवादि पुरुष विशेषे तात्पर्याभावात्। तो पुरुष विशेष में तात्पर्य न होने से वो तो उदाहरण है, उदाहरण कोई भी बताया जा सकता है। तो तात्पर्याभावात् यह कश्चन ग्राह्य, यानी जो कोई भी ब्रह्मज्ञानी यहाँ पर ग्रहण किया जा सकता है आपके स शब्द से। इस अभिप्राय से लिखा गया कि अन्यो वा, तो अन्य यानी ऋषि वामदेव जी से अतिरिक्त ब्रह्मज्ञ। अब ये तेन आत्मना इसका अर्थ कर रहे हैं।
तो ये यथोक्तम, ये जो है एवं का अर्थ कर दिया यथोक्तम, और एवं यथोक्तम ये दोनों मिलकर के अर्थ हैं एक प्रकार से ये तेन शब्द के। ये जो प्रज्ञेन शब्द का विशेषण है ना, ये तेना, तो ये तेन शब्द परामर्शक हैं यहाँ पर पूर्व में प्रतिपादित प्रज्ञान स्वरूप आत्मा का। तो ये तेन प्रज्ञान का अर्थ निकलेगा प्रज्ञान स्वरूप आत्मना। ये आत्मना का विशेषण है ये तेन प्रज्ञान। तो आत्मा दो प्रकार का है, एक उपाधि से युक्त सविशेष आत्मा, और प्रज्ञ यानी प्रज्ञान निर्विशेष प्रज्ञान स्वरूप एक आत्मा, वो निर्विशेष आत्मा है। तो ये तेन प्रज्ञेन आत्मना से लेना निर्विशेष चेतनात्मना। और ऊपर से जोड़ देना है ये जो स ये तेन, इसमें स ऋषि वामदेव जी लो या अन्य ब्रह्मज्ञ लो। तो ऋषि वामदेव जी ने या अन्य ब्रह्मज्ञानी ने ब्रह्म को कैसे जाना, ये बताने के लिए कहा कि ये तेन प्रज्ञानात्मना। और तृतीय है इत्थम्भूत अर्थ में आत्मना में, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा अभेद। और प्रकरण से प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यस्थ ब्रह्म पद का लिए आइए यहाँ पर अनुवर्तन। तो ये तेन प्रज्ञेन आत्मना ब्रह्म विद्वान, स यानी ऋषि वामदेव जी या अन्य कोई ब्रह्मज्ञ। तो ये तेन प्रज्ञेन आत्मना ब्रह्म विद्वान, ब्रह्म और विद्वान पद का ऊपर से अध्यार कर दिया, का अर्थ निकलेगा निर्विशेष प्रज्ञान रूप से ब्रह्म का बोध जिन्हें हुआ है, ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं, निर्विशेष प्रज्ञान मैं हूँ, प्रज्ञान रूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने वाले स यानी विद्वान ब्रह्मज्ञ ऋषि वामदेव जी। जैसे ही ये अनुभव हुआ तो अनुभव समकाल में ही उनका देहाध्यास निवृत्त हुआ, इसे बताया जा रहा है। इसके लिए पहले ये तेन प्रज्ञेन आत्मना, इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि एवं यथोक्तम। तो एवं इस प्रतीक के बाद में टीका में टीकाकार लिखते हैं कि कोयम आत्मा इति उक्त प्रकारेण प्रज्ञान रूपम यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञेन आत्मना वेद। तो एवं का तो अर्थ कर दिया भाष्य में यथोक्तम, और यथोक्तम से भी लेना कि यथोक्त प्रकार वो कौन सा है, वो है आपका कोयम आत्मा उपासमहे, यहाँ से बताया गया, आत्मविचार का प्रकार बताया गया है ना। तो यहाँ पर उक्त जो आत्मविचार का प्रकार, उस प्रकार से एवं का अर्थ निकलेगा। और ऐसा ये आत्मविचार करेंगे तो विचार के फल स्वरूप ये निर्धारण होगा कि आत्मा निर्विशेष ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है।
ये यथोक्त विचार का फल निकलेगा। और प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य ज्ञान की एक पक्ष के अनुसार निर्विशेषता को ही बता रहा है, ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द, और एक पक्ष के अनुसार ये शोधित तो तोमर्थ रूप जो प्रज्ञान उसके साथ अभेद जगत अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है वो भी निर्विशेषी है चेतन, तो दोनों का अभेद। तो ब्रह्म को जाना, लेकिन किस रूप में जाना? शोधित तोमर्थ के रूप में ऋषि वामदेव जी ने। तो जब शोधित तोमर्थ का शोधित तदर्थ के रूप में अनुभव करने वाला, या शोधित तदर्थ का शोधित तोमर्थ के रूप में अनुभव करने वाला ब्रह्म का साक्षी के रूप में, मय के रूप में अनुभव करने वाला, ये तेन प्रज्ञेन आत्मना विद्वान, ब्रह्म विद्वान का अर्थ निकलेगा। तो इसलिए लिखते हैं टीका में कि उक्त प्रकारेण प्रज्ञान रूपम यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञानेन आत्मना वेद। तो प्रज्ञानेन यहाँ पर जो तृतीया है वो इत्थम्भूत अर्थ में होने से उसका अर्थ निकलेगा अभेद। ये 3 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि प्रज्ञाना भिन्न इत्यर्थ। प्रज्ञाना भिन्न का मतलब प्रज्ञाना भिन्नम, ब्रह्म है ना वो प्रज्ञाना भिन्न है, या प्रज्ञाना भिन्न आत्मना का विशेषण है। तो प्रज्ञान से अभिन्न आत्म रूप से जाना ब्रह्म को, ये अर्थ निकलेगा यथोक्तम ब्रह्म वेद प्रज्ञेन आत्मना इतने का। अब ये नैव प्रज्ञेन आत्मना इस वाक्य का अवतरण है टीका में। तो यहाँ ब्रह्म वेद प्रज्ञेन आत्मना में पूर्ण विराम है क्या उसमें, श्रृंगेरी की पुस्तक में? क्योंकि ये नैव इसका टीकाकार के अनुसार अलग अवतरण है। कॉमा दिया है आत्मना के बाद। अच्छा, कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है कैलाश वाली पुस्तक में, तो प्रज्ञेन आत्मना यहाँ कॉमा होने से भी चलेगा। अब ये नैव इसका अलग से अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ये ते नैव इति ये तत्शब्दोक्तम प्रकृतत्वम व्यक्ति करोति ये नैव इति। तो मूल कंडिका में ये तेन प्रज्ञेन, यहाँ पर ये तेन के पास में एवकार नहीं है ना मूल कंडिका में, और टीकाकार ये ते नैव इति एतत् शब्दोक्तम प्रकृतत्वम में ये तेन शब्द के साथ एवकार जोड़ करके लिख रहे हैं। इसलिए 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा ये एवकार अधिक पाठ है। तो ये ते नैव इति एवकारो अधिको, और यदि अधिक नहीं मानना है तो फिर कहते हैं मूले वा स्यात् तद अनुमतः, या तो स एते नैव प्रज्ञेन आत्मना, यहाँ मूल में प्रज्ञेन एतेन शब्द के पास में एवकार था ऐसा माना जाए। लेकिन वेद में सुधार करने की अपेक्षा पौरुषेय जो टीका है और भाष्य है इसमें कह सकते हैं कि अधिक पाठ है, या भाष्य में जो दिया गया है और टीका में भी दिया गया है वो सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम के अनुसार ये ओकार का प्रयोग हुआ।
ये कह सकते हैं। वेद में सुधार करना तो उचित नहीं है ना। तो येते नैव इति एतत् शब्दोक्तम प्रकृतत्वं व्यक्तीकरोति ये नैव इति। तो एतत् शब्द के द्वारा उक्त जो प्रकृतत्व है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ये नैव ये वाक्य है। तो एतत् शब्द ने क्या प्रकृत अर्थ क्या बताया कि जो प्रज्ञान है वो ब्रह्माभिन्न है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है ये नैव इत्यादि से। तो भाष्य में है कि ये नैव प्रज्ञेन आत्मना पूर्वे विद्वांसो अमृता अभुवन, यानी पूर्वे विद्वांस अभुवन के कर्ता है। अमृता अभुवन बहुवचन है न, अभुवन, इसलिए पूर्वे विद्वांस ऐसा करना। तो ये नैव प्रज्ञेन आत्मना ऊपर से जोड़ देना ब्रह्म विद्वांस पूर्वे अमृता अभुवन, ऐसा ब्रह्म पद का अध्यार करना। विद्वान ने किसको जान रहे हैं? तो ब्रह्म को जान रहे हैं, लेकिन कैसे जान रहे हैं? तो प्रज्ञेन आत्मना का मतलब प्रज्ञान से अभिन्नतया। तो निर्विशेष ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, वो निर्विशेष ज्ञान ही मेरा स्वरूप है और उस मेरे निर्विशेष ज्ञान से अनन्य ब्रह्म है। इस रूप में ब्रह्म को जानने वाले, ये अर्थ निकलेगा। तो अमृता अभुवन तथा अयम अपि विद्वान येते नैव प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात्। इसका भी अलग से अवतरण है। तो पहले टीकाकार थोड़ा अन्वय करके बता रहे हैं कि ये नैव प्रज्ञेन आत्मना ब्रह्म विद्वांस पूर्वे अमृता अभुवन, यानी पहले ब्रह्मज्ञों ने जिस प्रज्ञान से अनन्य रूप से ब्रह्म को जान करके अमृतत्व को प्राप्त किया यानी मुक्त हुए, तेनैव प्रज्ञेन आत्मना यथोक्तम ब्रह्म वेद। तो उसी निर्विशेष ज्ञान स्वरूप प्रज्ञान से अनन्यतया ब्रह्म को जानने वाले ये स शब्द से ग्राह्य जो होंगे वो है ऋषि वामदेव जी या अन्य, वे भी तो स यानी वामदेवो अन्यो वा सो अमृतो अभवत, मुक्त हो गए। ऐसा यहाँ पर स शब्द का अन्वय मूल कंडिका में जो समभवत ये क्रियापद है उसके कर्ता के रूप में करना। स शब्दार्थ अमृत समभवत इसका कर्ता होंगे। स शब्द से परामृष्ट चाहे ऋषि वामदेव जी हो या अन्य कोई ब्रह्मज्ञ हो, वे अमृत हो गए यानी मुक्त हो गए, जन्म मरण आदि से रहित हो गए, ये अर्थ निकलेगा। और इसे समझाने के लिए उदाहरण हुआ पूर्वे विद्वांस। इसी अभिप्राय से भाष्य में भी लिखा है कि तथा अयम अपि विद्वान येते नैव प्रज्ञेन आत्मना, ऊपर से जोड़ देना ब्रह्म विद्वान अमृत समभवत, उसके साथ अन्वय करना। बीच में जो आया कि अमुस्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप्त्वा और अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, ये बताया जा रहा है अध्यास की निवृत्ति।
ज्ञान का फल, यानी खाली ब्रह्म को निर्विशेष आत्म रूप से जानने से मुक्ति कैसे मिली, अमृतत्व की प्राप्ति कैसे हुई। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि निर्विशेष आत्म रूप से ब्रह्म को जानने से पहले देहाध्यास निवृत्त हुआ। तो देहाध्यास की निवृत्ति दिखाने के लिए है अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, ये ब्रह्म ज्ञान का फल ही है, देहाध्यास की निवृत्ति हुई। और आमुष्मिन जैसे ही देहाध्यास निवृत्त हुआ तो फिर निरतिशय आनंद अभिव्यक्त हुआ। उस निर्विशेष आनंद की अभिव्यक्ति दिखाने के लिए आमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप्त्वा, इतना वाक्य है। ये बताएगा एक प्रकार से जीवन मुक्ति को। अध्यास की निवृत्ति होते ही जीवन मुक्ति आती है ना, और जीवन मुक्त को निर्विशेष आनंदमय के रूप में प्रतिपल स्फुरित होता है। ये निर्विशेष आनंद का आत्मा के रूप में स्फुरण, ये ब्रह्म ज्ञान का फल रूप, दृष्ट फल रूप जीवन मुक्ति, इसे बताने वाला मूल में है आमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान, ये। और अमृत समभवत, ये विधेय मुक्ति को बताएगा। तो फिर जरा मरण से रहित जो निर्विशेष आत्मस्वरूप है उसी में अवस्थित हो गए, जन्मांतर उनका नहीं हुआ। इस अभिप्राय से यहाँ पर लिखते हैं कि तथा अयम अपि विद्वान एते नैव प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य। तो एक नंबर टिप्पणी में अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य में इस लोक शब्द का अर्थ कर दिया देह, और उत्क्रमण का अर्थ कर दिया देहात्म भाव की निवृत्ति। तो ये लिखते हैं कि लोकात यानी देहात इत्यर्थ, और उत्क्रम्य का अर्थ करते हैं देहात्म भावम त्यक्त्वा, देहात्म भाव की निवृत्ति, यही उत्क्रमण है। और देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई, उपाधि में जो आत्मभाव था अज्ञान के कारण, वह ज्ञान होते ही निवृत्त हुआ। तो फिर आत्मभाव कहाँ होगा, यानी अहम वृत्ति का आलंबन क्या बनेगा, तो अहम वृत्ति का आलंबन बनेगा निर्विशेष आनंद स्वरूप जो प्रज्ञान है वही। तो उसे बताया गया निर्विशेष प्रज्ञान स्वरूप में अवस्थान को अमुस्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप्त्वा से। तो लोकात उत्क्रम्य इत्यादि व्याख्यातम, इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है। और अब भाष्य में है थोड़ा सा टीका में कि तथा अयम अपि इदानीं तनोपि विद्वान। तो ये तथा अयम अपि से लेना वर्तमान में भी जो कोई ब्रह्म जिज्ञासु आत्मा को, निर्विशेष आत्मा को, आत्म रूप से ब्रह्म को जानता है, यानी प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यार्थ का करामलकवत अनुभव करता है, उसे कहा जाएगा इदानीन्तन विद्वान, ब्रह्मज्ञ। और वो क्या होगा, तो एते नैव प्रज्ञानात्मना, यानी एते नैव प्रज्ञानात्मना का अन्वय करना विद्वान के साथ। तो एते नैव प्रज्ञानात्मना ब्रह्म विद्वान, इसका फल क्या होगा, तो अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य,
यानी उसके भी देहात्म भाव की पहले निवृत्ति होगी ब्रह्म ज्ञान समकाल में ही, और फिर वह जीवन मुक्त होकर के बाद में विधेय मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो अमृत समभवत इति अन्वय, ऐसा अन्वय करना है। अत्र उत्क्रमणम पक्षिणो, ये जो अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य इत्यादि के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि अत्र उत्क्रमणम पक्षिणो नीडाद इव ऊर्ध्वगमनम न संभवति, किंतु देहात्म भाव त्यागेन प्रज्ञानात्म भाव एव इति अभिप्रेत्य प्रज्ञेन आत्मना इति उत्क्रम्य, प्रज्ञेन आत्मना उत्क्रम्य इति उक्तम। तो कहते हैं उत्क्रमण का अर्थ ऊर्ध्वगमन नहीं समझना। जैसे पक्षी रात में किसी पेड़ पर बनाए हुए घोंसले में रहते हैं और बाद में फिर वहाँ से सूर्योदय होते ही निकलते हैं और आकाश में उड़ते हैं, ऊर्ध्वगमन करते हैं। तो अपने घोंसले से निकल करके आकाश में अपनी आजीविका के उद्देश्य से ऊर्ध्वगमन रूप उत्क्रमण, यहाँ पर उत्क्रमण शब्द का अर्थ नहीं समझना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य में। तो फिर किस प्रकार अर्थ होगा? तो कहते हैं किंतु देहात्म भाव त्यागे न, बस देहात्म भाव का परित्याग कर दिया और प्रज्ञानात्म भाव में अवस्थित हो गए। तो मैं मनुष्य नहीं हूं अपितु निर्विशेष ज्ञान हूं, ये है उत्क्रमण। इति अभिप्रेत्य प्रज्ञेनात्मना, ऐसा कहा गया है। तो प्रज्ञेन आत्मना विद्वान इति वा अन्वय, तो प्रज्ञेन आत्मना ब्रह्म विद्वान, ऐसा अन्वय करना। अब ये जो आपका वो है 5 नंबर टिप्पणी में कहाँ पर है? इति उक्तम आगे है। तो प्रज्ञेन आत्मना विद्वान इति अन्वय, ये हुआ। अब आगे हैं टीका में कि उक्तम आत्मतत्वम अंगीकार वाचिना, ये तो ये जो आ रही है 5 नंबर कंडिका यानी शांति मंत्र, उसका अवतरण है टीका में। तो भाष्य में हुआ अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान आप्त्वा अमृत समभवत इति। और ओम, इस ओम के विषय में कहाँ है? लिखा है ओम इति उक्तम। हाँ, ये तो समभवत इति ओम, ये जो ओम है ना, इस ओम के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि उक्तम आत्मतत्वम अंगीकार वाचिना ओंकारेण स्वानुभव प्रकटनेन दृढ़ीकुर्वन् ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वा एतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिका उभौ इति स्मृतेः ओंकारेण ब्रह्मात्मानुसंधान लक्षणं मंगलम कर्तुम ओम इति उक्तम इति। तो भाष्य में भगवान भाष्यकार ने चौथी कंडिका के व्याख्यान के अंत में ओम कहा है ना, इस ओम के विषय ओम कह करके एक प्रकार से उन्होंने अपने ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण कर दिया। ऐतरेय उपनिषद के व्याख्यान रूप भाष्य का ये समापन है ना,
तो मंगल जिस ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में होता है, वह ग्रंथ खूब प्रचारित होते हैं। उनका विचार करने वाले लोग संसार में अधिक से अधिक होते हैं। ऐसा महाभाष्य में पतंजलि जी ने कहा है। उस अभिप्राय से यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने अंत में भी मंगलाचरण किया है। ओम, ये मंगलाचरण कैसे हैं इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि उक्तम आत्मतत्वम अंगीकार वाचिना ओंकारेण। तो उक्त आत्मतत्व है निर्विशेष ज्ञान स्वरूप आत्मतत्व, इसे कहा जाएगा निर्विशेष, क्या नाम, उक्तम आत्मतत्वम। और ओंकार शब्द का प्रयोग छांदोग्य में कहा गया होता है किसके लिए? आपके अंगीकार के लिए भी। कोई अनुमति मांगता है तो अनुमति देने वाला ओम ये कहता है। तो ये यानी तुम्हारी प्रार्थना हमें स्वीकार है। तो स्वीकार अर्थ में ओंकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उक्त आत्मतत्व का स्वीकार कहो, अंगीकार कहो, ये ओंकार का अर्थ निकलेगा। ओम ये जो भाष्य में है, तो उक्तम आत्मतत्वम अंगीकार वाचिना ओंकारेण स्वानुभव प्रगटनेन दृढ़ी कुर्वन्। तो भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं? तो अपने अनुभव का प्राकट्य कर रहे हैं। स्वानुभव प्रगटनेन, तो अपने अनुभव को प्रकट करके दृढ़ कर रहे हैं। ओम इस शब्द से, शब्द का उच्चारण करके एक प्रकार से ये दिखाया जा रहा है कि जैसा मेरा अनुभव है ऐसा ही श्रुति ने आत्मस्वरूप का प्रतिपादन किया है। श्रुति अनुसार मेरा अनुभव है, मैं जो अनुभव कर रहा हूं वह श्रुति सम्मत है। ये एक प्रकार से ओंकार का उच्चारण करके भगवान भाष्यकार ने अपने अनुभव को दृढ़ कर दिया। तो दृढ़ी कुर्वन्, इसका फिर अन्वय जाएगा दृढ़ी कुर्वन् का किसके साथ? आपके ये ब्रह्मानुसंधान लक्षणम मंगलम कर्तुम ओम इति उक्तवान। यहाँ उक्तम की जगह होना चाहिए उक्तवान, क्योंकि कुर्वन् कर्तृवाची है ना। और नहीं तो यहाँ 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा है कि दृढ़ी कुर्वता, वहां पर दृढ़ी कुर्वन् की जगह तृतीया मान लिया जाए। और यदि वहां प्रथमा है तो यहाँ पर उक्तवान यह किया जाए। दो में से किसी एक जगह सुधार करना पड़ेगा। ये 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है अत्र उक्तवान इति एव पठितव्यम, यानी कर्तृवाची प्रयोग होना चाहिए, क्तवतु प्रत्ययान्त होना चाहिए। अन्यथा दृढ़ी कुर्वन् इति पूर्वोक्तस्य अनन्वयापत्ते, नहीं तो दृढ़ी कुर्वन् यहाँ पर जो प्रथमांत शब्द प्रयोग किया है उसके साथ अन्वय न होने की आपत्ति आएगी। और या उक्तम को जैसा का तैसा रखना हो तो दृढ़ी कुर्वन् में तृतीया कर लो। तो तत्र वा दृढ़ी कुर्वता इति पाठ्यम एतत् अनुरोधात्। एतत् अनुरोध में एतत् शब्द का अर्थ है उक्तम, ये जो है इसके अनुरोध से ये कर्मणि प्रयोग हो जाएगा ना, फिर अक्त प्रत्यय कर्म में माना जाएगा।
तो इसका अन्वय तो स्वानुभव प्रकटनेन दृढ़ी कुर्वन् यदि है तो ओम इति उक्तवान इसके साथ करिए, और दृढ़ी कुर्वता भाष्यकारेण ओम इति उक्तम, या तो ऐसा अन्वय करिए। और बीच में जो एक स्मृति दी है कि ओंकार का उच्चारण मंगलाचरण कैसे हो सकता है, इसे प्रमाणित करने के लिए ये स्मृति है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका उभौ इति। तो ओंकार और अथ शब्द इनका ब्रह्मण पुरा यानी पहले संसार के आरंभ में, तो ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले ओम शब्द और अथ शब्द का ही उच्चारण हुआ है। यहाँ ब्रह्मण शब्द से लेना ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक हैं नारायण, और उनके उस परंपरा में द्वितीय आचार्य हैं ब्रह्मा जी, पद्मभव जिनको कहा जाता है। नारायण के पुत्र भी हैं, ब्रह्म विद्या के द्वितीय आचार्य भी हैं, और उन्होंने सबसे पहले संसार में बच्चे आते हैं कर्माधीन होकर के लोग तो रोते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी रोए नहीं, उनके मुख से ओम प्रकट होते ही ओम ये उच्चारण निकला और अथ शब्द का उच्चारण हुआ। इसलिए कहते हैं पूरा यानी सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मण ये तो द्वौ कंठम भित्वा विनिर्यातो, ब्रह्मण कंठम भित्वा विनिर्यातो, तो ब्रह्म के कंठ का भेदन करके ये दो निकल आए हैं। कौन? ओंकार और अथ शब्द। तस्मात् उस कारण से इनको माना जाता है मांगलिक यानी मंगल के वाचक, इन दोनों को। और यहाँ पर ओंकारेण ब्रह्मात्मानुसंधान लक्षणम मंगलम कर्तुम, तो जो ब्रह्मात्म है प्रज्ञानम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कोयम आत्मा से लेकर के प्रज्ञानम ब्रह्म यहाँ तक के उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मात्मा है, का मतलब प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, उस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म का अनुसंधान का मतलब मय के रूप में विचार, मय के रूप में चिंतन और मय के रूप में निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन रूप मंगलाचरण करने के लिए अंत में ओम इसका उच्चारण किया है। इति, इस प्रकार ये जो है आपका पूरा हो जाता है तृतीय खंड, तृतीय अध्याय का प्रथम खंड। अब मंगलाचरण है जो शांति मंत्र। शांति मंत्र एक ही मंत्र है, इसका एक अध्याय माना गया है। इसका उच्चारण कर लें। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविरा वीर्म एधि वेदस्य आणिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहसि, रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इति षष्ठ खंड इति ऐतरेये द्वितीय अध्याय द्वितीय आरण्य के सप्तमो अध्याय। और इति ऐतरेये द्वितीय आरण्यक भाष्ये षष्ठोध्याय। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री शंकर भगवतः कृतौ बहुरिच ब्राह्मणोपनिषद भाष्यम समाप्तम। इति पंचम खंड भाष्य टीका। इति ऐतरेये द्वितीय आरण्यक भाष्य टीकायां षष्ठोध्याय। इति श्रीमद् आनंद ज्ञान विरचितायां ऐतरेय उपनिषद भाष्य टीकायां षष्ठोध्याय। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेन धीतेन होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।